मोदिया अभी तक कुछ किए? विरोधी है मोदी। नंगा नचाया गया, घुमाया गया, वो तो देखबे किए नरेंद्र मोदी। वो महिला विरोधी है, एकदम खत्म है। दोनों कहते हैं नहीं समर्थता तो इस्तीफा दे दे। जो महिला पहले मैंने नंगे चलती थी, अभी कपड़ा पहनती है वो जब से मुख्यमंत्री बनी। भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जी जो कि बजट पास किए हैं 25 का, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जो बजट पेश किए हैं, खास कर इसके बिहार के लोगों का इस बजट पर विशेष निगाह बना हुआ था। और बिहार के लोगों का नहीं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का भी इस बजट पर निगाहें टिका हुआ था। कारण जब इधर से उधर, उधर से इधर जाने के पीछे नीतीश बाबू का सोच था कि इस बार नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी इस बार बिहार को इस बजट में विशेष पैकेज दे देंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार के धरती पर उनका आगमन हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ, बिहार के अन्य मंत्रीगण के साथ सार्वजनिक मंच पर जब भी मोदी जी आए हैं तो खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से कहते हैं बोलिए इस बार बिहार को 36,000 करोड़ दे दें, आज 72,000 करोड़ दे दें, 93,000 करोड़ दे देंगे। इस बार जो बजट बिहार के लिए है, खास करके जो बजट देखने को मिल रहा है, जो बजट पेश हुआ है, वही कहानी चरितार्थ हो गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया केवल चुनावी जुमला है। न इस बजट में किसानों का कोई स्थान दिया गया है, न इस बजट में युवाओं का कोई स्थान दिया गया है, न इस बजट में बेरोजगारी पर कोई रोड मैप है, न छात्रों पर ध्यान दिया गया है, न महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, न इस बजट में महंगाई पर ध्यान दिया गया है। केवल चुनावी घोषणा पत्र है, ये बजट नहीं, केवल चुनावी जुमलेबाजी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का अपना 14 के लोकसभा के चुनाव में जो घोषणा पत्र था, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई भगा देंगे, बेरोजगारी भगा देंगे, वही बजट जो है केवल पढ़कर सुना दिया गया है। इसका कोई रोड मैप नहीं है, केवल चुनावी घोषणा है। बिहार के लोग पुनः ठगा गए। नरेंद्र मोदी जी के जो निजी देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके माध्यम से बिहार फिर ठगा गया। इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नीतीश बाबू को इसमें प्रतिक्रिया देना चाहिए जी। क्या बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आपको हम पैर भी स्पर्श किए बिहार के लिए, माननीय नीतीश बाबू पैर भी स्पर्श किए। इस बार नीतीश बाबू का पैर इसलिए छू रहे थे, इस बार बिहार को विशेष पैकेज, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे देंगे। लेकिन वही कहानी चरितार्थ हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो लेकिन इस पर तो काफ़ी अच्छा रोमांचक देखने को मिल रहा है, लगातार काफ़ी सुंदर और काफ़ी बजट पास किया गया है। इस पर तो क्या बहुत सारा सब सराहना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार को काफ़ी लाभ होगा, बिहार को ऐसे होगा, बिहार को से, और लगातार काफ़ी ज़्यादा पैकेज भी दिया गया बिहार को। और लगातार बिहार के अंदर नीतीश कुमार यहाँ घूमकर अपने अंदाज़ों में वो योजना को भी यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं और शिलान्यास करते हुए जा रहे हैं लगातार। आप बेगूसराय का ही उनका योजना का घोषणा, उनका योजना को सूची उल्टा कर देख लीजिए। 14 में जिस योजना का घोषणा बेगूसराय में किए थे, 25 में भी वही योजना का घोषणा हो रहा है। 14 से लेकर 25 तक एक ही बात को, जैसे रामचरितमानस में एक काव्य है, तुलसीदास जी लिखे हैं, चित्रकूट के घाट पर परे संतन का भीर, तुलसीदास जी चंदन रगरे तिलक करे राम रघुवीर। वही स्थिति है जो केवल 25 वाला घोषणा अभी भी कर रहे हैं। और खास करके माननीय नीतीश बाबू कैद खाने में चले गए हैं। नीतीश बाबू कैद हो चुके हैं
वो कैद खाने में हैं। किस नूर जहां के याद में वो कैद खाने में हमें पता नहीं, लेकिन वो कैद खाने में है। उनका कोई अपना डायग्राम नहीं है, कोई उनका अपना रोड मैप नहीं है। दबाव में आकर केवल वो भय से हस्ताक्षर कर रहे हैं, केवल हस्ताक्षर कर रहे हैं। खास करके इस बजट में माननीय नीतीश बाबू को शर्म लगना चाहिए। जे इस बिहार के धरती के लिए तो पैर स्पर्श कर रहे थे। हम सोच रहे थे आने वाले बजट जो होगा बिहार के लिए लाभकारी होगा, लेकिन फिर बिहार के लोगों ने इस बजट में ठगा गया। बस केवल चुनावी घोषणा पत्र है, कोई बजट नहीं, आम जनहित में कोई बजट नहीं। छात्रों के लिए यह बजट में कोई लाभ नहीं है, किसानों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, बेरोजगारों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, खास करके माताएं बहनें के लिए भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगर थोड़ा सा भी अगर इस बजट में देश दुनिया और समाज के प्रति सोचते तो कम से कम महंगाई पर तो कुछ ध्यान देते, लेकिन कहीं कुछ नहीं, केवल घोषणा पत्र की तरह इस बजट को पढ़कर सुना दिया गया। तो इस पर क्या कुछ कहना है सर? जिस प्रकार से इस बजट को लेकर काफ़ी जगह नाराज देखा जा रहा है, लेकिन इस पर तो किसान, मजदूर, छात्र और युवाओं के लिए काफ़ी सुंदरीकरण किया गया है। इसमें भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एक महिला हैं, और महिलाओं जो पूरे भारत के उनसे अपेक्षा करती थी कि मेरे लिए भी एकमात्र शक्ति केंद्र सरकार में है और हमारे लिए भी इस बजट में कुछ अच्छा होने वाला है। मगर पूरे भारत के मातृ शक्ति को निराशाजनक हाथ लगा है। वो उनसे अपेक्षा था कि कम से कम घरेलू सिलेंडर सस्ता हो। जो घरेलू काम काज में जुटी महिला है, गरीब किसान घर में है, जो रोड पर कुछ बेचने वाली महिला है, उन सभी लोग आंख खोल करके सीतारमण जी की तरफ देख रहे थे कि हमारा जो केंद्र में मातृ शक्ति, सीतारमण जी केंद्र में मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जो 2025 का बजट आएगा उससे हम लोगों को काफ़ी लाभ होगा। मगर इस बजट में फिर इस बार उनको निराशा हाथ लगी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे भारत के महिलाओं के लिए यह बजट उनके लिए लाभदायक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बूटन साहब, जिला अध्यक्ष व्यवसायी प्रकोष्ठ राजद सह जिला कानून विकास संघ, जिला अध्यक्ष बेगूसराय। यह बजट पेश किया गया है। यह बजट जो है केवल बहुत बड़े अमीरों के लोग के लिए है, छोटी पूंजी वाले के लिए नहीं, मध्यम वर्ग वाले के लिए नहीं। ये खास करके वैसे व्यक्ति को बजट पेश किया गया है जो उनके इशारा पर देश चला रहा है। जो कहते हैं वही बजट पास होता है। जो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी यही आपको बजट पास करना है तो वही बजट पास होता है। जो कहते हैं हमारे अमित शाह कि यही बजट पास करना है तो वही बजट पास होगा। जो कहते हैं अडानी अंबानी कि यही बजट पास करना है, यही पास करना है। क्योंकि आपको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपके ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, इसलिए मेरा ही बजट चलेगा। गरीबों बुढ़वा के लिए बजट नहीं है, छोटे व्यवसायियों के लिए बजट नहीं है। समझने गए? यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार यहाँ आप तो एक महिला हैं और इन महिलाओं के लिए एक महिला काफ़ी अच्छा काम करेगी, ये उम्मीद जताए हुए रहते हैं सभी कोई। सुमन पासवान, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष। मैं माँ बहन बजट पास किए मोदिया, अभी तक कुछ किए? विरोधी है मोदी। माँ बहन के लिए कहते हैं जो बजट पास किए हैं, अभी जब से वो अथी सरकार बने हैं तब से जुमला भाषा बोल बोल कर मैंने जनता को ठगने का काम करते हैं। अभी तक कुछ किए हैं? जो कहते हैं यह करेंगे वह करेंगे, 75 लाख करोड़ का मैंने खाता में जाएगा, अभी तक दिए हैं? कुछ किए? बोले कि 500 का महिला अथी जाएगा सिलेंडर अभी तक जो अभी 1200 के सिलेंडर, गरीब आदमी जो जिसको 200 रुपया कमाते हैं वो आदमी गैस सिलेंडर जला सकते, खा सकते चूल्ही पर बना के। मोदी को तो शर्म लगना चाहिए, उसको तो शर्मो नहीं लगता है। हम कहते हैं जितना महिला विरोधी है मोदिया,
अभी तक कुछ किए हैं? हम कहते हैं नीतीश बाबू जो इतना दिन से कपड़ा पहनते थे, महिला इतना दिन से माने पत्ता पहन के नंगे घूमती थी, और जब से वो मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री तब से वो कपड़ा पहनते हैं महिला। हम वही कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी अगर गांजा पी के अगर बेहोश होते हैं, अगर सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री को अगर बात पर चलते हैं तो उनका अब इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर नहीं संभलने वाला है। तो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई सवाल दूसरी बार पूछेंगे। पहली बार मैं ये पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री लगातार ये नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पर कैसा करना चाहेंगे? क्यों ये लगातार उसको बदनाम कर रहे? तो सीतारमन जी बिल पास किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप मणिपुर का अभी तो जब बोल रहे हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मणिपुर का देखबे किए जो बहनों लोग को यहाँ नंगा नचाया गया, घुमाया गया, वो तो देखबे किए। पहलमान दिल्ली में जो महिला थी उसको भी देखे कितना माने अति किया। हम बोलते हैं मैंने दोनों विरोधी आदमी है, महिला विरोधी है। हाँ, दोनों महिला विरोधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो महिला विरोधी है, एकदम खत्म है। दोनों कहते हैं नहीं समर्थता इस्तीफा दे दे। तो दूसरी सवाल ये रहा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को लेकर आपने यहाँ एक चर्चा की है तो कि पहले कपड़ा नहीं पहनती थी, जब नीतीश कुमार आए तो कपड़ा पहनने लगे, तो इस पर तो पत्रकारों के ऊपर केस हुआ है, तो हो ना हो आप भी इसमें बीच में आ सकते हैं, या डर नहीं लग रहा है? डर क्यों लगेगा? गलत वो बोले हैं और उसको डरना चाहिए। जो महिला के ऊपर बोले हैं उसको डरना चाहिए चीज पर। जो महिला पहले मैंने नंगे चलती थी, अभी कपड़ा पहनती है, वो जब से मुख्यमंत्री बन, वो जनता जिस दिन चाह लेंगे ना, महिला लोग चाह लेंगे ना, उसको यहाँ अति गद्दी पर से उतार सकते हैं। वो महिला के ऊपर उस गद्दी पर बैठे हो, जिस भाषा से वो हर वक्त विरोधी भाषा, हर वक्त वो अवध भाषा बोलते हैं, जिस दिन महिला चाहेगी ना उसको गद्दी पर से उतार सकते हैं और बैठा भी सकते हैं महिला चाहेगी तो। वो हरदम जो हम पत्रकार को भाइयों बंधुओं से कहने चाहते हैं, वो जो अवध भाषा बोले हैं और उस वक्त पर वो साथ दिए, महिला को साथ दिए हैं पत्रकार भाई लोग। हम उनको उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, वो मैंने महिला लोग को साथ दिए। ये मुख्यमंत्री जो बोलते हैं तो इसको शर्म लगना चाहिए, क्यों बोलते हैं? इसको इस्तीफा देना चाहिए, समझे? उसको शर्म नहीं लगता है, एक भी बात पर शर्म नहीं लगता है। जो महिला पर ऊपर टिप्पणी हर वक्त जहाँ जाते तहाँ टिप्पणी करके चल जाते हैं। फिर से लौटना चाहेंगे हम दोबारा मोहित सर के पास, जो कि पत्रकारों के ऊपर जो चर्चा चल रही है, पत्रकारों के ऊपर जो केस हुई है, इस पर क्या कुछ होना चाहिए? तो शॉर्ट में 2 लाइन अपने बातों को रखे सर। देखिए, देश के लिए दुर्भाग्य है ये पत्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका 4 स्तंभ है, जिसमें एक स्तंभ पत्रकारिता है। और मुख्य रूप से संविधान में चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया था जहां सरकार की कमियां हो, जहां जन विरोधी कार्य हो, उस कार्य को पत्रकार को दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। जो कुछ पत्रकार बंधु, जो कुछ पत्रकार साथी स्पष्ट सच दिखाने का काम करते हैं, वैसे पत्रकार पर नकेल कसना यह संविधान पर कुठाराघात है। ये संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने जैसी ये कार्रवाई है। वो जिलाधिकारी के माध्यम से हो या जिला के पुलिस कप्तान जी के माध्यम से हो, और खास करके वर्तमान जो बिहार सरकार के मुखिया हैं, महिला विरोधी मुखिया, यानी महिला विरोधी मुखिया जो नीतीश बाबू हैं, इनको तो क्या क्या बोलते हैं। खास करके भारत के संस्कृति के साथ नीतीश बाबू क्रूर मजाक उड़ाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आप जिनके साथ हैं, पहले हमारा भारतीय इतिहास को उल्टाइए, वैदिक काल में चलिए, उसी जमाने से लोग पहले सीता, उसके बाद राम, पहले राधे तब श्याम। जिस महिला को ये कह रहे हैं महिला नंगी रहती थी, माननीय नीतीश बाबू आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके रीजन में महिला कपड़ा पहनना शुरू किया है? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। नीतीश बाबू, आपको शर्म नाम का चीज नहीं है। माँ बहन को गाली दे रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठकर शर्म लगना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और खास करके पत्रकार साथियों पर जो मुकदमा हुआ है,
इस बात को हम निंदा करते हैं, इस घटना को निंदा करते हैं और जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं कि पत्रकारों पर जो मुकदमा किए उसे वापस लीजिए। ये गैर संवैधानिक कार्य है आपका और हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार पत्रकार साथियों के साथ हैं।